ओशो नमन। पहचान तो गए ही होंगे, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी गुजरात अहमदाबाद। हमारा काम भी आपको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी से फाइनेंशियल कंसल्टिंग, गोल्ड सिल्वर कंसल्टिंग और हमारा ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ आपको पता होगी। ये नए सब्सक्राइबरों के लिए मैं बता रहा हूँ, पुराने जो सब्सक्राइबर है वो तो वही है। आज वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि आज मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ। अभी फ्राइडे को निफ्टी ने हाई मारा। एज पर इंडियन इकोनॉमी हम जो समझते हैं वैसा नहीं है। यहाँ जॉबलेस का इश्यू बहुत बड़ा है। पीसी यानी पर्सनल कंजप्शन डेटा जो है उसका डेटा यहाँ आता नहीं है, लेकिन बहुत नेगेटिव है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम है। यहाँ जो बड़ा और बढ़ने का रीज़न मुझे कोई दिखता नहीं है, लेकिन सचेत रहे। सरकार ने इस बजट में जो करना था वो नहीं किया और कर दिया कुछ और। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी आपका ट्रेडरों का, इन्वेस्टरों का, सबके ऊपर टैक्स का भार डाल दिया। कॉरपोरेट को बिल्कुल फ्री रखा। बेसिक होना चाहिए कि कॉरपोरेट को ज़्यादा टैक्स होना चाहिए और हमारा टैक्स कम होना चाहिए, लेकिन बहाना बनाया गया कि 10 में से 7 लोग हारते हैं। वो तो जो आदती है और जो हमेशा ट्रेडिंग करते हैं वो तो हारेंगे जीतेंगे, इसमें ही रहेंगे, मरेंगे भी इसमें। ये मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो सरकार को अपनी टैक्स की व्यवस्था में जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको बढ़ाना था। सरकार धीरे धीरे चाहती है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंडर आप जैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका डीमैट अकाउंट में आपका शेयर फिजिकल नहीं आता है, डीमैट हो जाता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी में करना चाहती है, गोल्ड में करना चाहती है, पर होगा नहीं। और सारी दुनिया के ये खेल चल रहा है अभी, और इक्विटी को बढ़ावा देने की कोशिश चल रही है। हमारी जो इकोनॉमिक की जो 3 ट्रिलियन है वो स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन के मुताबिक है। बेसिक किसी की इनकम नहीं बढ़ रही है। जो पर्सनल कंजप्शन डेटा है वो डेटा गांवों से बढ़ के आया है अभी थोड़ा, वो भी आबादी की वजह से, नहीं कि पर कैपिटल इनकम की वजह से। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रख के मैं लेवल दे रहा हूँ आपको ट्रेड करना। और गोल्ड में भी एक दूसरा भी रीज़न मैं एक ऐड कर देता हूँ जो मीडिया या कहीं पे आपको मिल नहीं रहा है। जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है बहुत बढ़ रहा है। अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो ओवरनाइट अचानक मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन अभी वो समय मुझे दिख नहीं रहा है एज़ पर एस्ट्रोलॉजिकल। तो ये वीडियो सही से सुनना ताकि आपके नॉलेज में आए। अब मैं दे रहा हूँ आपको 29 जुलाई से 2 अगस्त तक का लेवल फोरकास्ट। कहाँ से तेज़ी होगी, कहाँ से मंदी होगी। तो पहले शुरू करते हैं हम XAU USD स्पोर्ट से। XAU USD स्पोर्ट $2427 के ऊपर तेज़ी में है। $2344 के नीचे मंडे में है, $2344 के नीचे। रुपया वीक होता जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया सारी में 2 खेमे हैं। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ने में लगा है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को
लाने की सोच रहा है ताकि सारी पब्लिक अपने अंडर में आ जाए। वो है सारे उद्योगपति दुनिया के, और उसके ऊपर बैठे हुए राजनेता। राजनेताओं में दो खेमे हैं। ट्रंप ने इस बार जो गोल्ड में ये हुआ, इसका रीज़न है ट्रंप ने जो अननोन करेंसी है, जो दिखती भी नहीं है हमें, बिटकॉइन को ज़्यादा उसने तवज्जो देके स्टेटमेंट दिया। उस वजह से ये सारा खेल गोल्ड में हो गया। लेकिन बिटकॉइन में हाथ मत डालना, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर करेंसी नहीं छापी जाती। कोई वर्ल्ड की कंट्री की बिटकॉइन कलेक्शन नहीं करेगी। तो मैंने आपको बताया $2427 यानी $2427 के ऊपर गोल्ड में तेज़ी है, XAUSD स्पोर्ट, और $2344 के नीचे मंदी है, यानी $2344 के नीचे मंदी है। XAGUSD $28.96 यानी $29 के ऊपर तेज़ी है, और $26.84 के नीचे मंदी है, यानी $2684 के नीचे मंदी है। MCX सिल्वर, XAGUSD, MCX नहीं सॉरी, XAGUSD स्पोर्ट, सिल्वर स्पोर्ट। अब MCX गोल्ड फ्यूचर में तो लेवल बहुत लंबे बन गए, लेकिन मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो पार कर जाएगा उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। जो सपोर्ट बहुत बड़ा बन रहा है, ये एस्ट्रोलॉजिकल है, 67,500 का सपोर्ट बन रहा है, और 65,300 का सपोर्ट बन रहा है, और 70,000 ऊपर के जाने के बाद 72,000 अगर सस्टेन कर जाता है तो वापस 80,000 का एक नया आंकड़ा आएगा। वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कब तक आ सकता है। अब चलते हैं निफ्टी स्पोर्ट NSE की ओर। NSE 25,258 के ऊपर तेज़ी है, यानी 25,245 के ऊपर तेज़ी है, अरे 58 के ऊपर तेज़ी है, और 24,420 के नीचे मंदी है, 24,420। बैंक निफ्टी आपकी जो है वो 52,402 के ऊपर तेज़ी है, और 50,301 के नीचे मंदी है। ये आपको मैंने दे दिया, और आगे मैंने सारा आपको ओवरऑल सिनेरियो समझा दिया। आप इसको विवेक से यूज़ करें, और ये वीडियो या ये चैनल में मैं या मेरी चैनल आपके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार नहीं है। तो सोच समझ के विवेक से ट्रेड कीजिए। और मैंने जो सारे आगे रीज़न बता दिए हैं उसमें क्या हो सकता है, ट्रेंड में नहीं दूंगा। ये सारी चीज़ सिखाई जाती है, इसमें बोलने से कुछ नहीं होता है। तो सभी को ओशो नमन, और जय जवान जय किसान, जय हिंद।